नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका किसी बैंक में खाता है और आप अपने अकाउंट से पैसे निकालने जा रहे हैं, यानी कि पैसे आप विड्रॉल करवाने जा रहे हैं, तो आपके खाते में उन पैसों पर टैक्स कब लग सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। टैक्स का मतलब सीधा सी यही कि लगान है आपकी आय के स्रोतों पर जो पैसा एक तरीके से सरकार वसूलती है, उसे टैक्स बोलते हैं। और साथ में एक आईटीआर के बारे में चर्चा हम करेंगे, जो कि आप सीए से संपर्क कर सकते हो। उसके लिए आईटीआर फाइल जो है उसे करनी पड़ती है, जो कि आपके आय के स्रोतों को दर्शाती है, क्या आपके आय के स्रोत हैं। ठीक, अब हम ये चर्चा कर लेते हैं कि आप यदि अपने बैंक जाते हैं और अकाउंट से आप पैसे ड्रॉ करते हैं तो क्या टैक्स के रूल्स हैं। उसके लिए देखिए, यदि आपने आईटीआर फाइल कर रखी है पिछले 3 साल में से कोई एक या तीनों साल की, और आपने 1 करोड़ रुपए तक अपने खाते से निकाले हैं 1 साल के अंदर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है अप्रैल टू मार्च, उस 1 साल में यदि आपने 1 करोड़ रुपए तक निकाले हैं और आपने 3 साल की 3 साल की जो आईटीआर है वो भर रखी है, उसमें से चाहे 1 साल की हो, एनी ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप 1 करोड़ से ऊपर पैसे निकाल रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट यदि आप निकाल रहे हैं, तो पर ट्रांजैक्शन यानी कि हर विड्रॉल पर आपके 2% टैक्स जो है वो लगेगा। दोबारा समझिए, आईटीआर फाइल आप सीए से संपर्क कर सकते हैं या बैंक में पूछ सकते हैं। आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। यदि आपने भर रखी है फाइल तो आपको 1 करोड़ तक कोई भी टैक्स नहीं देना। 1 करोड़ से ऊपर यदि जाएंगे तो 2% टैक्स लगेगा। और यदि आपने पिछले 3 साल में से कोई भी आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है, नो आईटीआर फाइल इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 20 लाख रुपए तक यदि आपने पैसे निकाले हैं आपके खाते से तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तक कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 2% टैक्स जो है हर ट्रांजैक्शन पर देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि आप विड्रॉल करते हैं 1 साल में, 1 साल की बात हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, एक वित्तीय वर्ष, यानी कि मार्च एंड से लेके अप्रैल तक, या फिर 1 अप्रैल से बात करें, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो आपको 5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये तो उस कंडीशन में है जब आपके पास पैन कार्ड है। तो इसीलिए आप कभी भी बैंक जाएं, पैसे निकालने जाएं और आपको लगे कि आपके 1 साल में 20 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो सकता है, इन केस यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है, तो ज़रूर पैन कार्ड जो है वो बैंक में दें। इसलिए बैंक बार बार बोलता है कि आप अपना पैन कार्ड अवश्य बनवाएं। यदि आपका पैन कार्ड नहीं है, नो पैन कार्ड अवेलेबल, तो आपके जो है वो 20 लाख रुपए तक यदि आपने विड्रॉल किए हैं आपके खाते से तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन यदि 20 लाख से ऊपर आपने विड्रॉल किया, 1 साल की बात हो रही है फाइनेंशियल की, तो 20% टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन पर। सिंपल भाषा में इसको दोबारा से समझ लेते हैं। यदि कोई कस्टमर बैंक में जाते हैं, 1 साल में 20 लाख रुपए से आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है, पिछले 3 साल में से कोई भी साल की आईटीआर फाइल नहीं की हुई है, तो उनको 20 लाख रुपए से ऊपर विड्रॉल करते ही 2% का टैक्स देना पड़ेगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक। और यदि 1 करोड़ से ऊपर पैसे निकालेंगे, इनकेस यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है, तो 5% टैक्स देना पड़ेगा। सामान्यतः क्या होता है कि गांव के जैसे लोग हैं तो उन्होंने आईटीआर फाइल उनकी बहुत रेयर होती है, तो उनको क्या है कि 20 लाख रुपए से, उनको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 20 लाख रुपए से यदि आप ऊपर पैसे निकाल रहे हैं तो पैन कार्ड अवश्य दें। और इनकेस यदि आपका टैक्स कट जाता है, आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है, तो आप उसको आईटीआर फाइल करके आपका जो पैसा है वो रिटर्न करवा सकते हैं। ये आप बैंक या सीए से संपर्क करें। इवन आप ये भी ध्यान रखें कि जो आपने पैसा यदि बैंक से जाके निकाला है, उसके अलावा यदि आप एटीएम के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से निकालते हैं या फिर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो एक तरीके से आपको बैंक ने दे रखी है, तो उन विड्रॉल को, यानी कि उन पैसे निकालने के जो ट्रांजैक्शन है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा आपकी जो लिमिट्स दे रखी हैं उनमें।